को देखते हैं जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि हम लोग को 1 से 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिसमें कि 10 प्रश्नों के उत्तर देने हैं हम लोग को। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। 1 नंबर का परावैद्युत शक्ति तथा अपेक्षित परावैद्युतांक को परिभाषित करें। तो आगे दूसरा नंबर का क्वेश्चन है हमारा, एक आवेशित चालक की ऊर्जा का व्यंजक निकालें। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किसी चालक की धारिता से आप क्या समझते हैं? चालक की धारिता बढ़ाने वाले दो कारकों को लिखें। चलिए आगे 4 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं बच्चों। ये सब सारा लघु उत्तरीय क्वेश्चन है। 4 नंबर की क्वेश्चन है हमारा, एम्पियर का परिपथ्य नियम क्या है? तो आगे हम लोग 5 नंबर की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि हमारा लेंस की क्षमता की परिभाषा दें, इसका एसआई मात्रक क्या है। चलिए 6 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं, जो कि हमारा भंवर धारा क्या है, इसके 2 अनुप्रयोग लिखें। तो आगे 7 नंबर का क्वेश्चन है, वाटहीन धारा क्या है। तो फिर आगे 8 नंबर का बच्चों क्वेश्चन है, 5.0 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बिंदु आवेश से कितनी दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 450 न्यूटन कूलम होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। 9 नंबर की क्वेश्चन है, संवहन वेग क्या है, इसका व्यंजक लिखिए। चलिए 10 नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं, ब्रूस्टर का प्रकाश ध्रुवण का नियम लिखे। चलिए आगे 11 नंबर की क्वेश्चन है, व्योम तरंगों तथा आकाशीय तरंगों की व्याख्या करें। चलिए आगे बढ़ते हैं 12 नंबर की क्वेश्चन, पी प्रकार तथा एन प्रकार के अर्धचालक में दो अंतर बताइए। तो आगे हम लोग 13 नंबर की क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है क्यों ट्रांजिस्टर का आधार अल्पमादित होता है। तो चलिए 14 नंबर की क्वेश्चन जो है हमारा, गोलीय विपथन क्या है। तो आगे 15 का क्वेश्चन है, प्रकाश के व्यक्तीकरण तथा प्रकाश के ध्रुवण में क्या अंतर। आगे 16 नंबर के क्वेश्चन है, एक इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा में 400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसका दी ब्रोगली तरंग का मान निकाले। फिर अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, लेजर किरण की दो प्रमुख विशेषताएं लिखें। फिर अगला 18 नंबर का, मादन क्या है। 19 का है, निम्न चित्र में प्रदर्शित परिपथ में अस्थायी व्यवस्था में सेल से प्रभावित द्वारा गणना की कीजिए। बैटरी आंतरिक प्रतिरोध नगण्य और संधारित्र की धारिता 0.5 है। आगे 20 का है, √2 अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए कार्तिक कोण का मान निकाले। तो आगे बढ़ेंगे हम लोग बच्चे, जो कि दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, जिनमें कि 21 से लेके 26 तक का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें हम लोगों को 3 प्रश्नों के उत्तर बनाने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा दे। एक विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय क्षेत्र में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त है। ये 21 नंबर का क्वेश्चन है। चलिए 22 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा है, प्रकाश के व्यक्तीकरण से आप क्या समझते हैं। यंग के द्विछिद्र प्रयोग में उत्पन्न प्रीज की चौड़ाई का व्यंजक प्राप्त करें। ये चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, बोर का परमाणु मॉडल की अभिकृत क्या है। बोर के सिद्धांत पर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करें। आगे 24 का क्वेश्चन है, आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखे तथा इस समीकरण की सहायता से प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करें। आगे 25 का क्वेश्चन है, एक द्विउत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। जब एक वस्तु को इसके आगे 20 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर तक चलाया जाता है, तो इसके प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होगा। तो चलिए आगे देखते हैं 26 नंबर की क्वेश्चन को, जो कि हमारा है, ऊर्जा पट्टियाँ क्या है, इस इनका निर्माण कैसे होता है। चालक, अर्धचालक तथा कुचालक पदार्थ के अंतर को ऊर्जा पट्टियों की संरचना के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये सारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न थे।